हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, रेडियस, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी और जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, एक्चुअली नॉट द फाइंड द रेशियो, द रेशियो of the radius of two Bohr orbit of lithium plus 2 is 1:9. What would be the nomenclature? What would be the nomenclature? So ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है K and L, सेकेंड ऑप्शन है L and M, थर्ड ऑप्शन है K and M एंड फोर्थ ऑप्शन है K and N. तो solution. Now what is the formula of radius? Radius is 0.529 n square upon z. तो पहले का r1 upon r2 ये हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर. n स्क्वायर ही निकालना है, n स्क्वायर, तो इसका n1 कर देते हैं n स्क्वायर अपॉन लिथियम, तो लिथियम इज z इज 3 अपॉन 0.529 इंटू n स्क्वायर, n2 स्क्वायर अपॉन 3 3 कट गया और r दे रखा है 1/9. So this is n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर. So this is n1 is 1:3. तो n1 और n2 हो गया 1/3. नाउ k के लिए 1 होता है, k L M N एंड सो ऑन. तो ये हो जाएगा k एंड M. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ lithium plus 2 and atom for second excited state. तो ये हो जाएगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन, टोटल एनर्जी इज -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर eV. तो ये हो गया टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू z स्क्वायर इज 3 का पावर स्क्वायर अपॉन n इज 3. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज 3 का स्क्वायर. तो इसका आंसर आ जाएगा -13.6 eV. -13.6 eV. I hope this is clear. एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट the ratio of energies of helium plus for first and second excited state.
नाउ रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, और एनर्जी का रेशियो निकालना है। एनर्जी, इसी के लिए अगर मैं एक और क्वेश्चन करूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का भी निकाल सकते हैं। सो एनर्जी का रेशियो कैसे निकालेंगे? एनर्जी के रेशियो के लिए टोटल एनर्जी 1 या फिर टोटल एनर्जी 1 विल बी इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर इज हीलियम, हीलियम इज 2 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेकेंड शेल, उसी बात से टोटल एनर्जी 2 -13.6 इंटू, यहाँ पर भी Z2 ही है, हीलियम के लिए निकालना है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका n होता है 2 और इसका n होता है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा, आंसर आ जाएगा 9/4। तो रेशियो हो जाएगा 9/4। 9/4। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक लास्ट क्वेश्चन वेलोसिटी का भी कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ velocity of lithium +2 for second excited state and helium +1 for third excited state. So lithium +2 और वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z। Z इज फॉर लिथियम इज Z इज 3/n। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज n = 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज n = 4, तो ये हो जाएगा Z/n, n इज 3, और हीलियम के लिए हो जाएगा हीलियम प्लस वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। Z इज 2/n इज 4। सो ये हो जाएगा, ये कट गया, और ये हो जाएगा 1/2, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। I hope this is clear to everyone. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन, difference of energy. First we will find difference of energy. So excitation का मतलब होता है when electron jump from ground state to excited state. ठीक है, it does so by gaining or absorbing energy. When electron jump from ground state to excited state, it does so by gaining or absorbing energy. So delta E होता है E2 minus E1, जो डिफरेंस होगा वो E2 minus E1। तो E2 minus E1 क्या है? जितना भी गेन और लॉस जो भी होगा, सो इसको सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 13.6 Z² 1/n1 का स्क्वायर अपॉन 1/n2 का स्क्वायर EV में डिफरेंस आएगा। सो इम्पॉर्टेंट, तो अगर एक्साइटेशन एनर्जी बोल रहा है, एक्साइटेशन
energy. This is the amount of energy when electron jump from ground state to excited state. It does so by gaining or absorbing energy. So excitation energy होता है the amount of energy required, the amount of energy required to excite electron or to take electron from ground state to excited state. एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें n1 तो 1 ही रहेगा हमेशा और n2 होगा 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो एक्साइटेड स्टेट तो ये सारी एक्साइटेड स्टेट होती है, सारी एक्साइटेड स्टेट होती है और ये ग्राउंड स्टेट होती है. सो excitation energy, the amount of energy required to excite the amount of energy required to excite electron or to take electron or to take electron from ground state to excited state. जैसे कि अगर मैंने बोला फर्स्ट या first excited state, first excitation energy, first excitation energy. So first excitation energy होगा n1 तो इसमें 1 ही होगा और n2 इसमें होगा 2. सो डेल्टा E हो जाएगा 13.6 इंटू z², जो भी एटम होगा उसके लिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये आंसर आएगा EV में. सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, सो ये होगा n1 इज 1 एंड n2 इज 3. डेल्टा E हो जाएगा 13.6 इंटू z², 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर EV एंड सो ऑन. थर्ड उसी तरह से थर्ड एक्साइटेशन हो जाएगा. थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा n1 इज 1 एंड n2 इज 3, 4. वेरी सिंपल. एक्साइटेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है लोअर शेल से हायर शेल तो ये एब्जॉर्ब करके एनर्जी गेन करके जाता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी इमिट करता है. Now next is ionization energy. Ionization energy होती है the amount of energy required to take electron from ground state to infinite state, or you can say energy required to remove electron from atom. Energy required to remove electron from ground state. इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट. तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना है, फर्स्ट शेल से बाहर निकाल देना है, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. फॉर्मूला सेम लगेगा. तो इसके अंदर n1 जो होता है वो 1 होता है और n2 इन्फिनिटी हो जाता है. तो इसके अंदर n1 इज 1 एंड n2 इज इन्फिनिटी. तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाता है 13.6
जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर वाई 1/∞ स्क्वायर ई वी। तो ये तो 1 ही हो गया। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट 13.6 जेड स्क्वायर ये होता है, ये होता है। नेक्स्ट है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी, the amount of energy required to take electron from excited state, any excited state, to infinity state, or you can say remove electron from excited state। तो इसमें n1 तो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन n2 इसमें फिक्स है इन्फिनिटी। ये होता है सेपरेशन एनर्जी। सो अगर मैंने बोला फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, तो ये हो जाएगा n1 तो इसका 2 हो जाएगा और n2 इसका फिक्स है इन्फिनिटी। सेकेंड सेपरेशन एनर्जी n1 is 3, n2 is infinity। थर्ड सेपरेशन एनर्जी n1 is 4, 3 पे 4 और n2 is infinity। Excitation energy, ionization energy, separation energy. Now we'll do some question on them. So first question है, find the ionization energy of hydrogen, helium plus lithium plus 3। तो हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर ईवी। ये हो गया 13.6 ईवी। आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 हीलियम प्लस की 13.6 जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 13.6 इंटू 4 ईवी। और लिथियम प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 ईवी। सो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एटम is actually ionization energy of hydrogen into Z square। ये होता है ionization energy of any atom is equals to ionization energy of hydrogen into Z square। एक और क्वेश्चन करते हैं। If ionization energy of hydrogen is X, find ionization energy of beryllium plus 3। सो आयनाइजेशन एनर्जी, अब इसमें मान लीजिए इसमें अगर इन्होंने जूल में दिया और आंसर इसका भी जूल में पूछा है, तो हमें रेशियो सिस्टम से ही सॉल्व करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इंटू 1 का इंटू जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये होता है ईवी में, और ये दे रखा है आपको एक्स। आयनाइजेशन एनर्जी ये फॉर्मूला होता है और उसकी वैल्यू उन्होंने एक्स जूल दे रखी है। नो प्रॉब्लम, यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक का देख के दूसरे का पूछे तो हम रेशियो सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं।
एक का देख के दूसरे में पूछें। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड ऑफ बेरिलियम +3 इज़ 13.6 इंटू 4 का स्क्वायर EV इज इक्वल्स टू, इसका निकालना है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये x है और इसका निकालना है। इसका x दे रखा है, दिस वैल्यू इज गिवन x। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 16x। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम +3 विल बी 16x। ये हो जाएगा। हाइड्रोजन का अगर x है तो बेरिलियम +3 का 16x हो। तो हम ऐसा रेशियो सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम +3 and second separation energy of lithium +2। So first है solution। So बेरिलियम +3 के लिए एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो N1 इसमें 1 हो जाएगा, N1 इज 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्साइटेशन। तो इसके लिए एक्साइटेशन एनर्जी लिखेंगे 13.6 इंटू Z² इज 4 का स्क्वायर इंटू फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी N1 इज 1 का स्क्वायर और ये होता है N इज 2, तो 2 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा लिथियम प्लस का सेपरेशन 13.6, Z² इज 3 का स्क्वायर और ये होता है सेकेंड में N1 इसका हो जाएगा, N1 इसका हो जाएगा 3। तो और N2 इज इन्फिनिटी, तो 3 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 13। तो ये कट गया, ये कट गया, तो ऊपर आ गया 16 इंटू 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 3/4। ये हो गया बेरिलियम के लिए। और लिथियम +2 इज 9 इंटू 1/9। तो ये कट गया, ये कट गया, ये 4 है, ये कट गया, तो ये ऊपर आ गया 12/9 इसका रेशियो जाएगा 12:1। आई होप दिस इज क्लियर। सो एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। If separation energy of helium if first separation energy of helium is x, find second excitation energy of बेरिलियम +3। सो इसमें भी रेशियो सिस्टम से ही करेंगे जैसा मैंने बोला था। तो हीलियम प्लस का सेपरेशन, तो ये हो जाएगा
13.6 into z square का स्क्वायर. फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी इज 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/infinity, क्योंकि फर्स्ट सेपरेशन का मतलब है n1 इज 2 और n2 इज infinity, और सेकेंड एक्साइटेशन का मतलब होता है n1 इज 1 और n2 इज 3. और इसकी वैल्यू उन्होंने x दी हुई है. उसके बाद में नेक्स्ट है बेरिलियम +3, 13.6 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर. तो ये कट गया, ये 4 है और ये 16 है. ये 1/4 हो जाएगा और इसका निकालना है. तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये तो कर गया. ऊपर तो 1 हो गया और नीचे हो जाएगा 8. तो ये हो जाएगा हीलियम प्लस के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर, और बेरिलियम +3 के लिए 4 का स्क्वायर इंटू 8/9. 8/9 हो जाएगा. इसका वैल्यू x दिया है, इसका वैल्यू निकालना है. तो ये और ये कट गया और ये हो जाएगा 16. तो ये हो गया 1 = x, और इसका निकालना है बेरिलियम +3 का, और ये हो गया 16 × 8 128/9. ये हो जाएगा. तो बेरिलियम +3 का सेपरेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा इसका हो जाएगा 128x/9. ये हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.